बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी बनाने लगी हूँ वो है बीफ विद ग्रेवी हांडी। ये मैं कैसे बनाऊँगी अब मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने ये बीफ का गोश्त लिया है 1.5 किलो। ये मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है हड्डी के साथ। इसको धोकर अच्छी तरह छाननी में डाल देना है। जब इसमें से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर इसको पकाने के लिए शुरू करना है। गोश्त में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैंने इसको हंडिया में डाल दिया है। इसको मैं हंडिया में बनाऊंगी। ये मेरे पास पतीली है। इस खुले बर्तन में बनाती है। खुला बर्तन है मेरे पास, उसमें मैं इसको तैयार करूँगी। इसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ये मसाले हैं। 1 चम्मच मेरे पास नमक है और 1 चम्मच हल्दी का और 1 ही चम्मच सुरख मिर्च का है। ये मैं इसमें डालूंगी। अब ये मेरे पास 1 प्याज है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं इसमें ये डालूंगी। प्याज की बारीक बारीक कटिंग करनी है, ज़्यादा मोटी नहीं करनी। ये मेरे पास है मसाले। 3 टमाटर है, 1 अदरक का टुकड़ा है, 2 नीमन है और 1 प्याज है, 2 लहसुन की गच्छी है, 3-4 हरी मिर्ची हैं। अब प्याज की तो मैंने कटिंग करके डाल दी है। नीमन को मैं लास्ट में डालूंगी। ये जो मसाले हैं इसकी मैंने ग्रेवी बना ली है, वो डालूंगी ग्रेवी बना के। अब मैंने इसकी ग्रेवी बना ली है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है। मैंने जो मसाले थे टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, उसकी मैंने ये ग्रेवी तैयार की है, वो मैंने डाल दी। अब ये मेरे पास है मोटे मसाले। 1 बादियान का फूल है, 1 मेरे पास ये पत्ता है और 1 बड़ी इलायची, 3 मेरे पास लौंग है, 8 काली मिर्ची है और थोड़ा सा ज़ीरा है और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ये 2 गिलास पानी डालूँगी। इसको मैं इसी हंडिया में बनाऊँगी। इसको मोटे तलवे वाली हांडी हो और खुला बर्तन हो, उसमें ये बनती है। इसका तलवा जो है ना मोटा है, तो इसमें अच्छी हांडी बनेगी, ज़बरदस्त। इसको प्रेशर में नहीं बनाते, ना इसको किसी तंग पॉट में बनाते हैं। इसको हमेशा खुले बर्तन में ही बनाते हैं, तो फिर ये ग्रेवी हांडी अच्छी बनेगी। अब गोश्त को मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 20 मिनट के लिए चूल्हे पे पकाऊंगी। 20 मिनट पकाने के बाद अब मैंने इसके ऊपर ढकना दे दिया है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि इसको क्या करना है। देखिए मेरा बीफ गल गया है। बीफ विद ग्रेवी हांडी बिल्कुल रेडी होने के लिए पास है, रेडी हो रही है बस आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें मैं ये ऑयल डाल दूँगी। 1 कप मेरे पास ऑयल है। इसको मैंने ना 20 मिनट रखा था, तो 20 मिनट में ये गोश्त जो है ना बिल्कुल गल गया। अब इसकी मैं बुनाई करूँगी। अच्छी तरह बुनाई करूँगी। कोई 5-6 मिनट मैं इसकी बुनाई करूँगी, 6 मिनट, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हल्की आंच करके ना मैं इसकी बुनाई करूँगी। अब इसमें मेरे पास ये नीमन है, मैं इसमें नीमन निचोड़ दूँगी। नीमन हमेशा लास्ट में ही निचोड़ते हैं। इसका रस जो है ना नीमन का लास्ट में डालते हैं, फिर इसका बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत ही अच्छा। नीमन डाल दिया। अब इसकी मैं कुछ देर बनाई करूँगी। बनाई के बाद तो देखिए, ग्रेवी का मतलब यह है कि ये जो इसकी ग्रेवी है ना, ये गहरी गहरी, इसी को ग्रेवी कहते हैं, ये ग्रेवी। अब इसको हम
बीफ जो हमारा बनाया गया है ग्रेवी वाला, इसको हम नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। कितना अच्छा बना है, बहुत ज़बरदस्त। रोटी भी गल गई है, बिल्कुल गोश्त गल गया है। आप भी मेरे इस तरीके के साथ बनाए जिस तरीके से मैंने रेडी किया है। अब मैं इसकी कुछ देर बनाई करती हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें, बिल्कुल बीफ विद ग्रेवी हांडी रेडी हो चुकी है। गोश्त भी गल गया है, बिल्कुल परफेक्ट गोश्त गल गया है। गोश्त का गलाना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल जैसे गल गया ना, इसी तरह गलाना है। जब तक गोश्त गले ना तो डिश को ओके नहीं करना चाहिए। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट कर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इसी रेसिपी के साथ खुद भी बनाना है और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।